चलिए कुछ और खबरों पर डालते हैं नजर। पटना में स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ इंटरनेशनल स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए अभिभावकों की माने तो स्कूल प्रबंधन एक साथ ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस मांग रहा था, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बाद में स्कूल प्रशासन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। गार्जियन 10 साल से अगर ये सुनिए स्कूल का मैसेज है। इधर कोरोना काल में फिजिकल अपीयरेंस के तहत होने वाली कोर्ट की कार्यवाही बंद कर दी गई थी और सिर्फ वर्चुअल तरीके से केस की सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज से बिहार के तमाम जिलों में फिजिकल अपीयरेंस के साथ कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी सिर्फ पहली पाली में ही फिजिकल अपीयरेंस के साथ जिला एवं व्यवहार न्यायालयों में सुनवाई होगी। कोरोना के दौरान जो है वो देश के तमाम जो कोर्ट है वो बंद हो गए थे और आज से जो है फिजिकली तौर पे ये कोर्ट जो है वो शुरू हुआ है। पटना व्यवहार न्यायालय के साथ साथ राज्य के जितने भी व्यवहार न्यायालय हैं, जिला न्यायालय है, वहाँ पे जो है कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस के साथ जो है वो कार्रवाई आज से शुरू हुई है। और ये कार्रवाई जो है सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगी। 1 बजे से 2 बजे तक जो कोर्ट का जो है वो सैनिटाइजेशन किया जाएगा और उसके बाद 2 बजे से लेकर के जो है कोर्ट वो वर्चुअल तरीके से चलेगी। तो आज से जो है ये कोर्ट में फिजिकली अपीयरेंस के साथ जो है वो सुनवाई शुरू हुई है और देख सकते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई चूंकि शुरू हुई है तो ऐसे में सुरक्षा जो कर्मी हैं वो मुस्तैद हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो आने जाने वाले लोग जो हैं उनकी यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग से जांच भी की जा रही है। बिना मास्क के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो ये तमाम जो कवायद है वो कोरोना से बचने को लेकर के है। साथ ही साथ चूंकि लगातार ये मांग उठ रही थी अधिवक्ताओं के द्वारा कि फिजिकल अपीयरेंस जो है उसके तहत कोर्ट में सुनवाई हो, तो उस मांग को देखते हुए भी जो है यहाँ पे आज से फिजिकली अपीयरेंस के साथ जो है कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई है। हमारे साथ वकील साहब भी हैं, अधिवक्ता हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, ये बताइएगा कि कोरोना जो दौर चला था, अभी भी हालांकि कोरोना है, तो आज से फिजिकली अपीयरेंस के तहत जो है कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछले में कुछ हाकिम बैठेंगे हैं। कुछ हाकिम बैठेंगे। और फिर 2 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल से होगी। वर्चुअल से ही होगा। लेकिन ये तो है ना कि ये आज से सोमवार दिन है, आज से ये फिजिकली सुनवाई होगी। तो चलिए, ये अधिवक्ता हैं, ये बता भी रहे हैं कि फिजिकली अपीयरेंस के तहत जो है वो कार्रवाई शुरू होगी। कुछ जो है न्यायाधीश जो है वो बैठेंगे और बैठ कर करके मामलों का निष्पादन करेंगे, सुनवाई करेंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अब किसी भी सुनवाई के लिए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। इधर चुनावी साल में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को लेकर महागठबंधन की राजनीति सुलझने के बजाय उलझती ही दिख रही है। कमेटी के गठन को लेकर आरजेडी को 1 हफ्ते का समय दिए जाने के बाद भी आरजेडी और हम के बीच राजनीतिक तरक्की कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुद्दे पर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कांग्रेस की मध्यस्थता से ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन हम की कोर कमेटी की बैठक के बाद एक बार फिर से दोनों दलों के बीच तनातनी दिख रही है। हम की तरफ से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को फतुहा प्रखंड अध्यक्ष से बातचीत करने का निमंत्रण देकर महागठबंधन की सियासत को और भी हवा देती है। राजद की माने तो हम के इस मजाकिया आमंत्रण से आघात लगा है। लेकिन जब आप फतुहा के प्रखंड अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष के बारे में चर्चा हुई तो हम लोगों को एक लगा, सेटबैक लगा। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से यह पता लगवाया कि फतुहा में उनका कौन पंचायत अध्यक्ष है, तो प्रखंड अध्यक्ष है। तो पता चला कि हम पार्टी का कोई प्रखंड अध्यक्ष है ही नहीं। तो अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं कि जब तेजस्वी यादव जी ने ही एक आपके न्यूज चैनल के ही कार्यक्रम में कहा कि अगर जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को बातचीत करना है तो वो प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करें, तो हमने भी एक नेता को अधिकृत किया कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष फतुहा से वो बातचीत करें। अब उनको लगता है कि हमारा फतुहा में प्रखंड अध्यक्ष नहीं है तो वो कहें हम उनको नंबर भेज देते हैं। अगर वो बातचीत करने को जगदानंद सिंह जी अगर इच्छुक हैं तो हम प्रखंड अध्यक्ष का नंबर भेज देते हैं। हम और राजद की इस तनातनी से महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां सकते में हैं।
कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मध्यस्थता करने वाली कांग्रेस भी 1 हफ्ते में गठन के टाइम फ्रेम जैसी बात को नकारती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी हम के स्टैंड को सही नहीं मान रही है। मांझी जी का भी देखे हैं बयान कि 7-8 दिन का वक्त है। इसमें वक्त हमको क्या है, वक्त हमें सरकार से लड़ना है, ना कि महागठबंधन के अंदर ही हमें लड़ना है। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो बैठक हुई जिसमें कांग्रेस सहित आरजेडी सहित तमाम महागठबंधन के घटक दल उसमें शामिल थे, बेहतर नतीजे सामने आए। रहा कि कुछ बात को समय रहते हुए माना जाता है, अभी कोई प्रेशर डालेंगे तो ये उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, इस बात को एक्सेप्ट हर किसी को करना चाहिए। और रहा कि बगैर कोऑर्डिनेशन का ही हम लोग कैसे बैठ गए, परसों 2 दिन पहले हम लोग बैठे, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गठबंधन के तमाम लोग लीडर वहां पे बैठे थे। बहरहाल हम और राजद के रिश्तों की तल्खी के बीच महागठबंधन की सियासत किस मोड़ पर पहुंचती है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम और आरजेडी के रुख से तय है कि कांग्रेस की मध्यस्थता से हालात बेहतर होने की जो संभावना बन रही थी वो भी खत्म होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।